हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें अब तक हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा कंप्यूटर्स का, उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी नेक्स्ट लेक्चर में, और एल्गोरिथम का टॉपिक पढ़ा। आज के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम आपने जो पढ़ा था वो उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व करो उनके लॉजिकल स्टेप्स की कलेक्शन को हमने नाम दे दिया था एल्गोरिथम। अब मान लो आपके पास कोई बड़ा प्रोग्राम आ जाए, उसकी डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो वो एल्गोरिथम में कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस पर्पस के लिए, ताकि वो एक वर्सेटाइल विजुअल ऑल्टरनेटिव दिया जा सके, उसके लिए हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। मीन्स फ्लो चार्ट है क्या, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम लिया आपने या कोई भी एल्गोरिथम लिया, एल्गोरिथम में तो आप सीधे स्टेप्स लिख रहे हैं, अब उन्हीं स्टेप्स को आपने विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जब किसी भी एल्गोरिथम को विजुअल या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है। It is the pictorial representation of the steps involved in solving a प्रॉब्लम। अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको सॉल्व करने के जो जो स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं उनको जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या है, एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज एन एड इन फॉर्मुलेटिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम्स। क्या है, किसी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए एक एड है हमारे पास, कि इसकी हम हेल्प लेते हैं फ्लो चार्ट की। ठीक है। इसमें कुछ फिक्स सिंबल होते हैं कि जो जैसे मतलब जैसे ओवल शेप का सिंबल हो गया तो वो किसी प्रोसेस को स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए वही सिंबल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो कुछ फिक्स सिंबल हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड शेप्स फॉर स्पेसिफाइड ऑपरेशंस। जैसे ये हमारे पास ओवल शेप होगी, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, टर्मिनल के लिए। ओवल इज यूज्ड फॉर 2 पर्पस, टू डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, आपका फ्लो चार्ट यहीं से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा और इसी पे ही एंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। एक फ्लो चार्ट में ये सारे सिंबल्स होते हैं और एरोज होती हैं, वही हमारी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसके लिए यूज़ होगा, इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट लिया तो वो इस बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, आउटपुट दिया तो वो भी इस पैरेललोग्राम के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस लिए यूज़ होगा, प्रोसेसिंग के लिए। मींस आपने इनपुट उस पैरेललोग्राम में ले लिया और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी कैलकुलेशन हमारी किसके अंदर जाती हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है। और ये डायमंड शेप बॉक्स है, इसे हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। मान लो कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में कि यस या नो आपको डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो यस आएगा आपके पास आंसर या नो आएगा। तो ऐसे मतलब जो क्वेश्चंस है वो इसके अंदर डाले जाएंगे। एक तरफ से आपका यस निकल रहा होगा रिजल्ट, एक तरफ से नो निकल रहा होगा। ठीक है। इट हैज़ एन एंट्री पॉइंट एंड एट लीस्ट 2 एग्जिट पॉइंट। यहाँ से एंटर हुए, यहाँ पे यस या नो का डाले हमने, तो कम से कम 2 हमारे पास एग्जिट पॉइंट होंगे, जो एक यस को जा रहा होगा और एक नो को जा रहा होगा। ठीक है। एग्जिट पॉइंट जनरली फॉर यस और यस एंड नो, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन टेकन इनसाइड द बॉक्स। डिपेंड करेगा कि इसमें डिसीजन क्या लिया जा रहा होगा। The box represents a comparison question or decision that determines alternative paths to be followed. ठीक है। फिर ये है हमारे पास सर्कल। सर्कल का काम क्या है, ऑन पेज कनेक्टर। सर्कल विद अ नंबर written inside it is used to represent a break in the path of a flowchart that is used to indicate फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ पेज टू अनदर पॉइंट ऑन पेज। मान लो आपका एक टाइम पे एक पेज खत्म हो जाता है तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, लेकिन आपका फ्लो चार्ट नहीं खत्म हो रहा, वो आगे चल रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, नीचे ये लगा देंगे, इसमें कोई नंबर डाल देंगे और नेक्स्ट पेज पे जब आप लिखोगे, नेक्स्ट पेज पे आपका यही आ रहा होगा, यही कनेक्टर चलेगा और उसमें आपका वही नंबर चलेगा। वो एक तरह से आपका पिछला पेज इस नए पेज से कनेक्ट हो गया। ठीक है। प्रोग्राम अगर आपका जो ये फ्लो चार्ट है एक पेज पे नहीं आ रहा, दूसरे पेज पे
पहुंच रहा है, तो ये उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स आएंगे उससे थोड़ा देखते जाना। ये है हमारा पेंटागन है, ऑफ पेज कनेक्टर। अच्छा, इसमें एक मिनट एक क्या चीज़ थी, ये सेम ही पेज पे अगर आप नई जगह जा रहे हैं तो वो ऑन पेज कनेक्टर है, एक ही पेज पे बात हो रही है। ठीक है, अलग किसी और पॉइंट पे आप जा रहे हैं। ऑफ पेज कनेक्टर क्या, स्मॉल पेंटागन इज सिमिलर टू ऑन पेज कनेक्टर बट रिप्रेजेंट्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ फ्लो चार्ट। ये एक ब्रेक अगर फ्लो चार्ट के पाथ में आपका आ रहा है, टू लार्ज टू फिट ऑन अ सिंगल पेज, अगर सिंगल पेज पे वो आपका जो ब्रेक है वो नहीं कनेक्ट हो पा रहा, आपको चेंज करना ही पड़ रहा है कि आपको दूसरे पेज पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, तो आपका ये सिंबल यूज़ होता है ऑफ पेज कनेक्टर। एक ही पेज पे अगर आपका ब्रेक आ रहा है थोड़ा सा पाथ में, तो ये ऑन पेज कनेक्टर। अगर आपको दूसरे पेज पे शिफ्ट करना पड़ रहा है तो ये ऑफ पेज कनेक्टर। where the flow ends at one spot on a page and where it continues at another spot। ठीक है, ये आपका फ्लो लाइंस का काम करेगा। आपका जो फ्लो चार्ट है वो इन फ्लो लाइन से ही कनेक्ट होता है, ये सारे सिंबल्स इन लाइन से ही कनेक्ट होते हैं, इनको फ्लो लाइंस बोलते हैं। Arrows represent the flow of logic. The humps on the horizontal arrow indicates that it passes over and does not connect with another vertical flow line। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। ये फ्लो चार्ट का सीधा सीधा बड़ा क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही एल्गोरिथम का भी सीधा बड़ा क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन आपके पास एल्गोरिथम का आता है तो विद एग्जांपल ही आपको अपना आंसर लिखना है, ऐसे ही फ्लो चार्ट का आता है तो विद एग्जांपल ही लिखना है। ठीक है, एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, द फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्टेप्स, सो इट फैसिलिटेट्स ईजियर चेकिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम की ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ना फ्लो चार्ट, तो वो इजीली आप चेक कर सकते हो एल्गोरिथम कि वो सही है या नहीं है, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। इट इज़ अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर यूजर्स, ऑल्सो इट इज़ अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत कॉम्पैक्ट वे है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का, और बहुत अच्छा वे है अदर यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है, इट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ लॉजिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बिफोर कोडिंग बिगिंस। इट असिस्ट द प्रोग्रामर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लॉजिक कंट्रोल टू बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। ये एक तरह से ब्लू प्रिंट होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर कैसे सॉल्व की जा रही है वो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा, और कोई और प्रोग्रामर क्या करेगा, इसको इजीली देख के मतलब फ्लो चार्ट को देख के यूज़ कर सकता है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। इट अलाउज द प्रोग्राम सॉल्वर टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, दीज पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू मेक अ मास्टर चार्ट। कि किसी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये फ्लो चार्ट यूज़ हो सकता है। जिसको एक मास्टर चार्ट बनाना हो तो वो छोटे छोटे पार्ट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो उस मास्टर चार्ट को बनाने के लिए। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एन एरर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। वही फर्स्ट पॉइंट में भी यही था कि ईजी हो जाता है कि कोई भी एरर अगर आपको फाइंड आउट करनी है फ्लो चार्ट में। द फ्लो चार्ट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ सॉल्यूशन विच कैन बी कंसल्टेड एट अ लेटर टाइम। ये परमानेंट रिकॉर्ड है हमारे पास सॉल्यूशन का, जिसको आप फर्दर लेटर भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर अ प्रोग्राम राइटिंग और कोडिंग। ये एक तरह से गाइड की तरह काम करता है किसी प्रोग्राम को कोड देने के लिए या लिखने के लिए। ठीक है, तो ये तो थी एडवांटेजेस हमारे पास। फिर है कन्वेंशंस ऑफ फ्लो चार्ट। हमारे पास क्या है कन्वेंशंस, ईच सिंबल डिनोट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रक्शन। कि हर एक सिंबल की एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वो है, डिनोट करता है हर एक सिंबल कि हाँ ये इसी के लिए ही यूज़ होगा। अ नोट टू इंडिकेट द स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इज रिटन इनसाइड ईच सिंबल। हर एक सिंबल के अंदर हमें लिखना होता है कि क्या चीज़ परफॉर्म की जा रही है। When two incoming lines join one outgoing lines, they should not join at the same point। अगर दो लाइन इनकमिंग हो रही है, दो लाइन की, और एक लाइन आउटगोइंग हो रही है, ठीक है, एक लाइन बाहर जा रही है, दो लाइन आ रही हैं,
एंटर कर रही हैं, तो वो सेम पॉइंट पे कभी भी नहीं मिल सकती, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे उनको मिलना पड़ेगा उस लाइन को। क्रॉस लाइन्स डू नॉट इम्प्लाई एनी लॉजिकल रिलेशनशिप, कि क्रॉस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है कि एक लाइन दूसरे को क्रॉस करके अगर जा रही है तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता हमारे फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट्स आर रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक रीड किए जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड अंटिल अ टर्मिनेट सिंबल इज एनकाउंटर विच इंडिकेट द एंड ऑफ प्रोग्राम्स। आपके ऑपरेशन सीक्वेंस में परफॉर्म होते रहेंगे कब तक, जब तक आपने टर्मिनेट का सिंबल नहीं डाला होगा, ताकि वो आपका प्रोग्राम एंड हो जाए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिंबल्स ऑन अ फ्लो चार्ट इज एडेड बाय नंबरिंग द लेफ्ट मोस्ट टॉप सिंबल सिक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड रेफरिंग ईच सिंबल यूनिकली। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वही हमारा लेफ्ट टॉप मोस्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है, वही नंबरिंग आप कर सकते हो, हर एक सिंबल के लिए यूनिक रेफर करता है वो, ठीक है। आगे ये एक दो और पढ़ लेना, बस थोड़ा सा हम लिमिटेशंस का कर लेते हैं और ये यहीं ख़त्म कर देंगे टॉपिक। लिमिटेशंस क्या हैं, अब किसी की एडवांटेजेस हैं तो उसके लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस क्या है, देयर आर नो स्टैंडर्ड्स विच स्पेसिफाई द डिटेल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन एनी फ्लो चार्ट। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं फिक्स किया हुआ कि ये पर्टिकुलर डिटेल ही आपको फ्लो चार्ट में डालनी पड़ेगी, तो इसकी लिमिटेशन हो गया। ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। टीडियस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इन्होंने फिक्स सिंबल डाल रखे हैं कि हाँ यही सिंबल इस चीज़ के लिए यूज़ होगा, इनपुट के लिए यही हो जाए, तो कई बार थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। It is very difficult to include any new step in existing flowchart. Redrawing of flowchart is the only alternative which is also difficult and time consuming. मान लो आपने एक flowchart बना दिया और उसमें आपको बाद में याद आया कि अरे मुझे ये स्टेप भी इंक्लूड करना था बीच में, लेकिन आपका रह गया, तो उस एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट में उस टाइम के लिए नया आपको जो स्टेप है इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एंड में आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा कि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको फिर से बनाना पड़ेगा, और जो कितना टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ये इसकी क्या लिमिटेशन है, इफ एन एल्गोरिथम हैज़ कॉम्प्लेक्स लूप्स एंड ब्रांचेस इट्स फ्लो चार्ट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। अगर एल्गोरिथम ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लूप्स हैं उनके अंदर, तो उसका फ्लो चार्ट भी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। और क्या, समटाइम्स फ्लो चार्ट कैन नॉट बी इजी एज डिटेल्ड एज डिजायर्ड। कई बार जितना आप डिटेल देना चाहते हो उस तरह से फ्लो चार्ट्स में डिटेल नहीं दे पाते हो, कि आप चाहते हो कि इस तरह से, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये डिटेल्स इतनी ज़्यादा अच्छे से दी जाए, तो कई बार वो उतने अच्छे से नहीं दी जाती। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू मेक एरर्स वाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। कई बार एरर्स होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है फ्लो चार्ट में। तो ये थी लिमिटेशंस। फ्लो चार्ट हमने पढ़ा, इसके सिंबल्स पढ़े कि कौन से सिंबल किसके लिए यूज़ होते हैं, एडवांटेजेस पढ़ी, कन्वेंशंस पढ़ी कि क्या क्या चीज़ें फिक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, लिमिटेशंस पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम कुछ फ्लो चार्ट्स के एग्जांपल पढ़ेंगे और ये एक दो प्रोसेस पढ़ेंगे, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन का, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।